नमस्कार दोस्तों अपन बात कर रहे थे जनसंख्या पर। और जनसंख्या में भी अपन ने देखा था, वितरण देखा था, अपन ने घनत्व देखा था और अपन ने वर्दी देखी थी। तो अपन ये जो वर्दी पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन ने उसकी प्रावस्थाएं देख ली थी। आज अपन देखेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्षेत्र विशेष के हिसाब से या क्षेत्रीय जो भिन्नता है उसमें अपने को देखने को मिलती है। तो जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता, ठीक है। तो ये अपने को देखना है कि क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब क्या होता है। क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या वृद्धि धीमी हो सकती है, मंद गति से हो सकती है, या फिर जो जन्म दर है वो निम्न हो सकती है। इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि जो जन्म दर है उच्च हो। तो इन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों का विकास या डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है उन क्षेत्रों में जो जनसंख्या वृद्धि है वो न्यून है, और जहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ और साक्षरता या शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से नहीं हुआ, उन क्षेत्रों में आज भी अपने को देखने को मिलता है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र गति से हो रही है। तो इन क्षेत्रों में अगर अपन बात करेंगे तो इनकी अगर जब बात करते हैं तो ऐसे राज्य जो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य थे या फिर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य थे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य थे। जैसे अपन ने पढ़ा था यूपी पढ़ा था, इसके अलावा महाराष्ट्र पढ़ा था, महाराष्ट्र के बाद अपन ने देखा था बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये जो राज्य हैं ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, ठीक है। इन राज्यों में या फिर इनके अलावा और भी अपन देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी दिख सकते हैं अपन, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये वो राज्य हैं जहां पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम हुई है। जो लास्ट टाइम यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई है तो यहाँ पर जो ये जो राज्य दिखे अपने सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, इनमें जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम देखने को मिली है। कि मतलब जो जनसंख्या वृद्धि लास्ट टाइम रही थी 2001 की जनगणना में जब देखने को मिला था उससे प्रतिशत में कम देखने को मिली है इस बार। और अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि है और या सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, तो आप देखोगे कि सबसे कम जो गिरावट है वो तो हुई है आंध्र प्रदेश में 3.5%, और सर्वाधिक जो ज्यादा गिरावट है वो देखने को मिलती है महाराष्ट्र में जो कि है 13.67% के आसपास है, 6-7% के आसपास ये अपने को देखने को मिलती है। कि मतलब जो सॉरी 13 नहीं है, ये अपने को महाराष्ट्र के आसपास में, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है 13 नहीं है 6.7%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो जनसंख्या वृद्धि है इसमें भी क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। अगर अपन बात करें कि जो वृद्धि है तमिलनाडु में कितनी रही है, तो तमिलनाडु में 3.9% रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में 3.9% रही है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो अपन पुदुचेरी में 7.1 है। रही है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनका मतलब अपने को पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्रों में जो जनसंख्या की गिरावट है वो देखने को मिली है। इसके अलावा आप देखोगे कि सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है इस दशक में, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड की रही है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नागालैंड, इसमें कितनी रही है 0.43%, ठीक है। 0.43% रही है, ठीक है। 43 नहीं 47% रही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का। और अगर सबसे न्यूनतम की बात करेंगे तो नागालैंड आ जाएगा, सर्वाधिक की बात करेंगे तो मेघालय आ जाएगा, सर्वाधिक की बात करेंगे तो मेघालय आ जाएगा।
मेघालय में रही है 27, लगभग 27% के आसपास रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी रही है, 27.82 वैसे तो, ठीक है, 27.82। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मूलतः ये चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए कि कौन से क्षेत्र में, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कि नागालैंड में कितनी रही है और जो सर्वाधिक है वो मेघालय में रही है, ठीक है, मेघालय सर्वाधिक। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें अपने जो भारत में कहा जाता है, जैसे अभी वर्तमान में अगर अपन देखें तो जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके बाद बात करेंगे अपन, ये जो जनसंख्या है इसके अंदर सबसे बड़ा जो भाग माना जाता है वो किशोर अवस्था में जो अभी जो लड़के लड़कियां हैं उनका माना जाता है। तो अपने भारत में सबसे ज्यादा युवा जो पीढ़ी है, या फिर अपन कह सकते हैं जो युवा जनसंख्या है, यूथ है, उसका सबसे बड़ा रोल है। उसमें भी अगर अपन बात करेंगे तो भारत में किशोर और किशोरियों की संख्या बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो अपन कह सकते हैं टीनेजर की है जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, और टीनेजर जो अपने देश में है उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही है, तो इन सब चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। तो अपने देश में अगर बात करें तो टीनेजर बहुत बड़ी संख्या में है, और इनके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अपने देश का जो यूथ है वो गलत दिशा में चला जाएगा। अब वर्तमान में जो किशोर, अगर अपन बात करें किशोर अवस्था में जो लोग हैं उनको अपन डिफाइन करते हैं 10 से 19 वर्ष के जो बीच जो बच्चे हैं या फिर जो लड़के हैं लड़कियां हैं, इसमें किशोर और किशोरी, किशोर और किशोरी आते हैं। तो लगभग 52%, 52 या अपन कह सकते हैं 52.7%, 52.7% किशोर है, और कितने बच गए 47.3% क्या है, किशोरियां। अब ये जो 10 से 19 वर्ष के बीच में जो लड़के लड़कियां हैं इनके सामने अनेक समस्याएं आ रही है। जैसे अपने देश के अंदर विद्यमान है जो बाल विवाह है, बाल विवाह जैसी समस्याएं आ रही है। इसके अलावा निरक्षरता है, निरक्षरता के अलावा जो इसके अंदर भी स्त्री निरक्षरता है, और इसके अलावा स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसके अलावा नशे की जो आदतें हैं, ये सारी समस्याएं भारत में अभी वर्तमान में किशोर और किशोरियों के बीच साथ देखने को मिल रहा है, और जो युवा है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है या भटक रहा है। तो इनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग जो योजनाएं हैं वो बनाई है। अब इसमें अपन योजनाओं के बारे में बात करेंगे तो सरकार ने एक योजना लाई थी, तो सरकार कौन सी, राष्ट्रीय युवा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति। ये कब आई थी, 2014 में। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति, ठीक है, MYP बोलते हैं इसको, 2014। इसको बोलते हैं नेशनल यूथ प्रोग्राम या फिर पॉलिसी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आई थी, और इसके अंदर जो युवा है, युवा किसको माना गया था, युवा इसमें माना गया था जो 15 से लेके और 29 वर्ष के जो बीच में जो जनरेशन है, जो लोग हैं, उनको युवा माना गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि युवा अपन 15 से 19 वर्ष के बीच में जो लोग होते हैं उनको युवा कहा जाता है। देश के जो युवा है अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर सके, इसके सक्षम या इसके लिए जो पूरी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने के लिए ये जो योजना है ये लाई गई थी, ताकि जो
इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको सही मार्गदर्शन देके उनको उचित कार्य करवाया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब आई थी, 2014 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और नीति आई थी जिसको अपन कहते हैं कौशल विकास तथा उद्यमिता कार्यक्रम। ठीक है, उद्यमिता कार्यक्रम। इसमें भी ये कब आई थी, ये 2015 में आई थी। 2015 में आई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी यही सब चीजें जो यूथ है उसको सही डायरेक्शन में सही गाइड करने के लिए ये नीति लाई गई थी। उनको कौशल सिखाने के लिए नीति लाई गई थी। उनको उद्योग, उनका विकास, उसमें कौशल का विकास मतलब कुछ स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और उनका विकास हो सके, उद्यमिता कार्यक्रम मतलब उनको फिर रोजगार प्राप्त हो सके। तो इसलिए ये जो नीति है लाई गई थी। कब लाई गई थी, 2015 में लाई गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब लाई गई थी ये नीति, 2015 में लाई गई थी। तो ये अपना जो जनसंख्या वृद्धि वाला चैप्टर है यहाँ पर पूरा हो जाता है।